ओ श्री नरसिंह जी का संक्षिप्त परिचय वाचन कर रहा हूँ। कहीं कहीं नरसिंह जी को विष्णु के अवतार के रूप में नहीं पूजते, अभी तो गुरु गोरखनाथ के शिष्य के रूप में पूजा एवं नचाया जाता है। गुरु गोरखनाथ की उत्पत्ति शिव की जटा से बताते हैं, जो कि स्वयं वीर भैरव के नाम से भी ख्यात हैं। एतद विषयक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने अपनी पुस्तक मकरंद के पृष्ठ 29 पर ये पंक्तियाँ प्रकाशित की हैं। श्री गोरखनाथ वीर भैरव बाबा जिनने गोरस पंजा गोरख ध्यान गोरख की पिंडी अवतारा लिए आदि आदि। गुरु गोरखनाथ सिद्धवीर के रूप में प्रसिद्ध है। उनके शिष्य नरसिंह उसी वीर और सिद्ध परंपरा के देव माने जाते हैं। ऐसे सिद्धों और वीरों की संख्या 52 मानते हैं। नरसिंह बाबा नारसिंह, कालू या कलिया, भैरव और चित्रपाल या क्षेत्रपाल आदि वीरों का उल्लेख गढ़वाली जागरों में है। ये सभी वीर किन्हीं व्यक्तियों के शरीरों पर साया के रूप में आकर नाचते हैं। उन व्यक्तियों को पशवा या अवतारू कहते हैं। ढोल दमाम वादक औजी अथवा डौर थाली वादक जगरी उक्त वीरों की जीवन गाथाओं को वाद्य यंत्रों के स्वरताल के मिश्रण में मनोहारी ध्वनि ढोल में गाते हुए उन्हें नचाते हैं। प्रत्येक सिद्ध वीर की अपनी अपनी गाथाएं होती हैं। धरती घर के वास्तुक पंचनाम देवताओं और पितरों का स्मरण करने के बाद जगरी औजी नरसिंह को किसी व्यक्ति अर्थात उसके पश्वा पर अवतरित या भावरूपित होने के लिए गीत गाते हैं। डॉक्टर गोविंद चातक की पुस्तक गढ़वाली लोकगीत के 18वें पृष्ठ पर पंक्तियाँ प्रकाशित हैं। जाग जाग नरसिंह वीर बाबा रूपा को तेरो सोटा जाग केदारी रोल जाग नेपाली तेरो चिमटा जाग खरवा की तेरी झूली जाग तामा की पत्री जाग सतमुख तेरो शंख जाग नौलड़ा चावक जाग ऊर्ध्वमुखा तेरो नाद जाग गुरु गोरखनाथ का चेला जाग आदि आदि पंक्तियाँ प्रकाशित हैं। इस आह्वान गीत में नरसिंह को भस्मासुर और माता काली का पुत्र बताया गया है। नरसिंह का संबंध शिव, इंद्र और स्वर्ग के प्राय सभी देवताओं से बताया गया है। जागरण गीत गायन में ढोल मर्मस्पर्शी होती है। संवेदनशील व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गायन के साथ ही पशवा के शरीर में कंपन होती है। कंपन की बढ़ती अवस्था पशवा को चैतन्यहीन कर देती है। नृत्य करते करते पशवा अपनी मानवीय शक्ति खोकर देव नरसिंह की शक्ति पा लेता है। पशवा दैवीय शक्ति के कारण लोहे की मोटी मोटी छड़ों को मोड़ देता है। लोहे की जंजीरों से अपने शरीर पर प्रहार करता है। जलती आग के अंगारों के ऊपर नंगे पैरों से नाचना, लोहे के तपाए हुए छड़ों को जीभ से चाटना और बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर फेंकना आदि अद्भुत शौर्य के कर्तव्य पशवा करता है, किंतु उसके किसी भी अंग पर फपोला या छाला तक नहीं पड़ता। नरसिंह को डोंडिया या कच्चा अर्थात अत्यंत क्रोधी के रूप में और दूधिया या दूधाधारी अर्थात कोमल भावना के रूप में 2 प्रकार से जाना जाता है। किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा किसी व्यक्ति या परिवार को सताया गया हो और दुखी जनों की कोई सुनवाई नहीं हो रही हो तो वे डोंडिया या कच्चा नरसिंह के थान पर न्याय मांगते हैं, जिसे घात घालना कहते हैं। पर्चाधारी डोंडिया या कच्चा अत्याचारियों को उन्हें कष्ट देकर उनके गुनाहों का आभास कराता है। अत्याचारियों द्वारा अपराध स्वीकार करने के बाद सताए हुओं से समझौता करके संयुक्त डोंडिया कच्चा नरसिंह की पूजा करके शांति पाते हैं। दूधिया या दूधाधारी नरसिंह को शांतिप्रिय व दयावान देवता मानते हैं। इनका मुख्य स्थान जोशीमठ जिला चमोली गढ़वाल में है। एक जागर के अनुसार दूधाधारी नरसिंह बद्रीनाथ जी के मामा हैं। बद्रीनाथ जी के जागर में भी दूधिया नरसिंह के प्रति अपना भाव और मामा जी जैसा सम्मान वर्णित है। दोनों नरसिंह योगी और सिद्ध के रूप में दिखाए गए हैं। गोरखनाथ का दोनों पर पर्याप्त प्रभाव मिलता है। दोनों का हिमालय से संबंध बताया गया है। श्री अबोध बंधु बहुगुणा ने अपनी पुस्तक धुयाल के पृष्ठ 60 में प्रकाशित किया है।
गुरु खेकदास बिन्नोली काला कल्पण्या अजय पीठा गजय पीठा सोरंग दे सारंग दे राजा बगिया ताम पात्र को जाग न्यूस को भैरिया बेलमू भैंसिया कुटनी को छोकरा गुरु देणो हुए रे ऊंची लखनपुरी माँ जय गुरुन बाटो बताए आज वे गुरु को जुहार लगोंदू आदि आदि प्रकाशित है। गुरु खेकदास बिनोली तथा अजयपाल गुरु का ताम्र पात्र जागे। जोशी मठ का रक्षक दूधिया नरसिंह अभी तक नहीं लौटा। उसकी माँ ने उसको बुलाने के लिए लाखों प्रयास किए। अपने बेटे की रक्षा और उसे घर बुलाने के लिए उसकी माँ ने नदी के हर पत्थर और वनों के हर पौधे को पूज लिया, लेकिन गुरु तो लखनपुरी में अपने चेलों को शिक्षा देने में इतना मस्त है कि वह सब कुछ भूल गया। गुरु तो तभी प्रकट होगा जब उसकी जात धार्मिक देव यात्रा होगी। कथा के मध्य में कुछ ऐसे कथांश मिलते हैं जिनसे गढ़वाली जनजीवन की स्पष्ट छाप मिलती है। अज्ञात लेखक की परंपरा से आ रही पारंपरिक पंक्तियां मैं वाचन कर रहा हूँ। जय नौ नरसिंह वीर छियासी भैरव हर की, तू पैड़ी जाग केदारी तू गुम्फूमा जाग, डोंडी तू गढ़मा जाग, खैरा तू गढ़मा जाग, निशाकू भावरों जाग, सागरों का बीच जाग, खरवा की तेरी झोली जाग, नवलिड़िया तेरी चावक जाग, टेमरू को तेरो सोटा जाग, बागंबरी तेरो आसुण जाग, माता की तेरी पाथी जाग, शंखना की तेरी ध्वनि जाग, गुरु गोरखनाथ का चेला, पिता भस्मासुर माता महाकाली का जाया आदि आदि पंक्तियाँ प्रकाशित है। इसमें विस्तृत प्रकाशित है। जिज्ञासुओं की जिज्ञासा वहीं शांत होगी उसको पढ़ करके। जागर के आरंभ में 9 नरसिंहों का जिक्र है, किंतु संपूर्ण गीत अनुपलब्ध होने से यहाँ पर 6 ही नरसिंहों का वर्णन है। गुरु के प्रताप और पिता भस्मासुर तथा माता महाकाली के प्रभाव से नरसिंहों की उत्पत्ति बताई गई है। सच्चाई क्या है वही परमात्मा जानते हैं। नाथ संप्रदाय के इन नरसिंहों का संबंध शिव शक्ति से है। 12 नामी बैरागियों के गुरु गोरखनाथ और गोत्र निर्गुण कहते हैं। ओम तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। जैसा पढ़ा वैसा वाचन कर दिया। ओम